अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम लौंग के ऑयल की अफादियत के ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ लौंग के फ़ायदों के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम लौंग की बात करें तो लौंग को हाउस ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। जिस घर में लौंग का इस्तेमाल होता है उस घर में बीमारियां ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमें डेली बेसिस के ऊपर लौंग का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हम लोग स्पाइसेस के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा इसकी अफादियत के बारे में भी हमें मुकम्मल आगाही नहीं है। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके इसकी अफादियत को भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके ऑयल को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लौंग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो लौंग जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है कि अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, आपके घर के अंदर एक इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, आपको मालूम नहीं है, सारे लोग बीमार हैं, छींके ले रहे हैं, उसके अलावा एलर्जी की शिकायत हो रही है, तो इस केस में लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है 1 लीटर पानी ले लीजिए और इसके अंदर 10 से 12 कतरे जो है आपने लौंग के डाल देनी है और पूरे घर में इसका स्प्रे कर देना है। इससे जितना भी बैक्टीरिया होगा ना आपके घर के अंदर वो सारे का सारा जाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और आपके घर के अंदर एक पुरसुकून फिजा जो है वो कायम हो जाएगी। उसके साथ साथ दूसरा इसका तरीका क्या है कि आप इसको पूरे घर के अंदर धुनी भी दे सकते हैं। मतलब कि आप इसको जला लें और जलाने के बाद पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू को फैला दें। तो इससे भी जो आपके घर के अंदर डर्टू होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे और जो जर्म्स होंगे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे और आपके घर के अंदर से इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो लोग भी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होंगे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर्दियों में अक्सर औकात ये होता है कि हमें सर्दी लग जाती है, छींकें आने लग जाती हैं और हमें कोई ना कोई वायरस अटैक कर देता है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो जैसे ही हम बाहर से आते हैं तो एकदम से हमारी तबीयत जो है वो निढाल होने लग जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने लौंग की धुनी ले लेनी है, लेकिन उस केस में आपने ये करना है कि आपने अपनी आंखें बंद रखनी है। ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देगा, फ्रेश कर देगा, तरोताज़ा कर देगा और जो भी जर्म्स आपके जिस्म के अंदर एंटर हुए हैं उनको ये ख़त्म कर देगा। तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो क्लव्स का ऑयल होता है इसको अरोमा थेरेपी में भी यूज किया जाता है। एक तो इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है और दूसरी इसकी स्मेल ही इतनी प्यारी है कि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, फ्रेश कर देता है। इसके अलावा अगर आपको जॉइंट पेन रहता है, किसी भी जगह पे आपको दर्द की शिकायत है, तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। जहाँ पे भी आपको पेन हो रही है आपने उस जगह पे मालिश कर लेनी है। मालिश करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर ही आपको दर्द में फ़र्क महसूस होगा। तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, गिर रहे हैं, आपके जो है सर के अंदर खुश्की है, सिकरी है, उसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो उस केस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसका ऑयल अपने बालों में लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा लगाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी आप ये फील करें कि आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपने 1 या 2 ड्रॉप अपने माथे पे लगा लेने हैं, अपने कानों के आसपास आप लगा लें, तो इंशाल्लाह आपके जो सर की दर्द है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। जो लौंग होता है ना, ये दांतों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपके दांतों में दर्द की शिकायत है, कीड़ा लगा हुआ है, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उस केस में आपने डेली बेसिस के ऊपर 2 लौंग का इस्तेमाल कर लेना है या 1 लौंग आप यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि आपने 2 लौंग से ज़्यादा कभी भी डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसकी ज्यादती करेंगे तो आपको बजाय फायदा देने के ये नुकसान भी दे सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन लोगों को लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट है तो वो इसका ऑयल तो वो यूज कर सकती है, अपनी बॉडी के ऊपर मसाज के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसको खा नहीं सकती। खाने में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है, जिन लोगों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, सर्जरी उन्होंने नई करवाई है, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें।
आप जब इसका इस्तेमाल करें आपको फ़ायदा हो तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।